हेलो मित्रों, नमस्कार। परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं मित्रों? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आइए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जहां तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़े थे उसके जस्ट आगे से क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और बताया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करा कि एक दुकानदार, ध्यान से सुनिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सहित 2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे ये चीज ये बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सहित 2/3% लाभ पर बेचता है। यानी कि आपको विक्रय मूल्य के लाभ पे बता रहा है, यानी विक्रय मूल्य के 16 सहित 2/3%। तो ये चीज आपको पता होगा कि 16 सहित, ध्यान से देखिएगा, 16 सहित 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। ठीक है, यानी कि आपका एसपी कितना 6 है, तो आपका प्रॉफिट कितने का? 1 का हो रहा है, क्योंकि आपका बोला है कि 6 का 16 सहित 2/3% लाभ है, लाभ हो रहा है, लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो एक चीज आपको यहां पे मिल गया, क्या? एसपी मिल गया आपको कितना? 6। कितना? 6 रुपया हो गया। एसपी आपको मिल गया 6 रुपए। अब देखिएगा करा कि एक का, यानी कि आपको प्रॉफिट कितनी की हो रही है? 1 की। कितने की? 1 की। तो आपसे वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जब लाभ 1 का हो रहा है तो आपका सीपी कितना होगा? आपको मालूम हो जाएगा यहीं से कि आपका जब लाभ हो रहा है तो आपका कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेगा, तभी तो लाभ होगा आपका। किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेगा तभी तो लाभ होगा। यानी कि आपको 6 रुपया है, यहाँ पे 6 रुपया में बेच रहा है, तो आपको क्या 1 की लाभ हो रहा है, तो आपका सीपी कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। 6 में से 1 घटा दीजिए, 5। ठीक है, यानी कि सीपी कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। तभी तो 1 का लाभ हो कि 6 में बेच रहा है। ठीक है, लाभ कब होता है मित्रों? जब आप क्या करते हैं, कम में वस्तु को खरीद करके ज्यादा में बेच देते हैं, यानी कि सीपी की वैल्यू कम होती है और एसपी की वैल्यू ज्यादा होती है, तभी तो आप क्या कहते हैं कि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो कम में खरीद करके ज्यादा में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, या तो सीपी का आप यहां से निकाल लेंगे, क्या? एसपी माइनस प्रॉफिट करके, तो आपका 5 आ जाएगा। अरे भाई साहब, यहां से आ जाएगा ना आपका कौन सा फार्मूला? सीपी बराबर आप क्या लगाएंगे? एसपी माइनस प्रॉफिट, हाँ या ना? अब देखिए, तो ये चीज आपको नहीं करना है, बस यहीं पे मान तुरंत निकाल देना है कि एसपी आपका 6, प्रॉफिट 1 का, यानी सीपी कितना? 5 रहा होगा, 5 होगा, तभी तो आपका 1 का लाभ होकर के 6 में बेच रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत, आपसे क्या पूछ रहा है? वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो यहां पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, ठीक है, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। फार्मूला लगा लीजिए। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत क्या होगा मित्रों? आपका लाभ कितने का? 1 का हो रहा है। अब क्रय मूल्य कितना? हमेशा आपको जो लाभ या हानि होता है मित्रों, वो हमेशा आपका सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो आपका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका 5 है। अब गुणे कितना? 100। ठीक है, काट लीजिए। आपका लाभ जो आया वो कितने का? 20% का। कितने का? 20% का। ये आपका आंसर है मित्रों। ठीक है, ये ऐसे लगाएंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला ना लिख करके डायरेक्ट लिखते कितने का लाभ? 1 का, कितने पे? कितने सीपी पे? 5 पे। और कितने परसेंट पे हमें चाहिए? तो 100 से गुणा कर लीजिए, काट दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये चीज है, यानी कि आपको
25% की हानि पर बेचता है, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है प्यारे मित्रों? 1/4 होती है। ठीक है, इतने के हानि पे बेचता है, यानी 4 का 25% एक, यानी 1 का लॉस हो रहा है, और इतना एसपी पे क्या कर रहा है? बेच, यानी कि आपका एसपी कितना? 4 रुपए, आपका लॉस कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, तो सीपी कितना रहा होगा? अरे जब आपको 4 रुपए में मिला आपको, यानी कि 4 रुपया आपका एसपी है, यानी लॉस 1 का हो रहा, तो सीपी कितना रहा होगा? 5 रहा होगा, तभी तो होगा। यानी एसपी प्लस लॉस, सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, यानी 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा। या आप ये कह सकते हैं कि जब आप ज्यादा में वस्तुओं खरीद करके कम में बेचेंगे तो आपको क्या होगा? हानि होगी। तो यानी आप क्या किए? 4 रुपए में बेचे, आप कितने में खरीदे थे? 5 में, तभी तो 1 की हानि हुई, और तब ने जाके आप 4 रुपए में बेच दिए। तो यानी कि आप 5 रुपए में वस्तु को खरीदे थे, 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो हानि कितने की? 1 की हो रही है। अब देखिए हानि प्रतिशत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हानि प्रतिशत। तो यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा? देखिए कितने की हानि? 1 की हानि, कितने पे? 5 अगुड़े 100, काट लीजिए। हानि प्रतिशत कितनी आ गई? हानि 20%। कितना? 20%। इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी 20% आया था। ठीक है, यानी हानि कितना आ गया? 20% का आ गया। ठीक है मित्रों, यानी कि आपको सीपी जो था 5 और ये 4, कितने का हानि? 1 का हुआ। 1 कितने सीपी पे? 5 पे, 100 पे चाहिए, काट लीजिए, 20% आएगा। हाँ या ना? ठीक है मित्रों, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 1/3% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत पर ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है। ठीक है, नहीं, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ये चीज है आपका। तो ध्यान से सुनिएगा। अब आगे क्या है कि आपको 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है? 1/12। हाँ या ना? ये आपको मित्रों याद होना चाहिए। ठीक है, ये परसेंटेज में मैंने पढ़ाया था आपको कि 8 सही 1/3% की वैल्यू 1/12 होती है। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पे जो बोल रहा है कि लाभ पर बेचता, तो यानी आपको क्या यहाँ पे है कि बेचने की बात कर रहा है। 8 सही 1/, यानी 12 का 8 सही 1/3% 1 पर क्या करता है? बेचता। यानी ये आपका एसपी हुआ, और लाभ कितने का हुआ? 1 का हुआ। यानी कि एसपी आपको 12 मिला, और प्रॉफिट कितना का हो रहा? 1 का हो रहा। तो सीपी कितना होगा? सीपी कितना होगा? अरे जब आपको वस्तु कह रहा है कि इतने लाभ पे हो रहा है, लाभ पे बेच रहा है, तो जब आपको लाभ होगा, यानी कि वस्तु को आप कम में खरीद करके ज्यादा में बेच रहे होंगे, यानी कि आपको कम में वस्तु खरीद करके ज्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। यानी कि आपका यहाँ पे 12 रुपये पे बेच रहा है, और 1 का लाभ हो रहा है, तो 12 में से 1 घटाइए 11, यानी कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। ठीक है, 1 का लाभ हुआ कितने पे? 11 पे। हमें चाहिए कितने? 100 पे चाहिए। हाँ या ना मित्रों? यानी कि आपको कितना यहाँ पे प्रतिशत लाभ आप निकाल रहे हैं, तो 1/11 गुणे 100, काट लीजिए, क्या आएगा? 9 सही 1/11%। कितना? 9 सही 1/11%। यानी मित्रों आपको ये पता होगा कि प्रॉफिट परसेंट आप कैसे ज्ञात करेंगे? 1/11 गुणे 100, 9 सही 1/11%, यानी 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11 होता है। ठीक है, या आप कर सकते हैं 11 9 99, 1 बचा 1/9 सही 1/11% का, उसको क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना था। अब आगे देखिए, ये चीज तो आपका क्या था? ये आपको प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना था, हानि परसेंट अब तक ज्ञात किए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा अगला थोड़ा सा इससे हट करके है, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अगला। मित्रों आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा कि इतना बेहतरीन ढंग से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य
यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान से देखिएगा, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब देखिए सीपी बटे एसपी, यहां से वैल्यू निकालिए तो 14 बटे कितना होगा 16, 2 सते 14, 2 आठे 16, यानी सीपी बटे एसपी की वैल्यू कितनी आएगी 7 बटे 8। रेशियो हमें मिला अभी सीपी अपन एसपी की। अब देखिए सीपी के सामने 7 तो यानी सीपी 7 होगा, एसपी के सामने आपका 8 है तो 8 होगा, 8 होगा, ठीक है। यानी कि 7 रुपए आपकी सीपी और एसपी 8 रुपए हुआ। देखिए सीपी 7 है और एसपी 8 है, कितने का लाभ +1 का लाभ, तो 1 का लाभ हुआ कितने पे 7 पे, चाहिए कितने पे 100 पे, ठीक है। 1/7 गुणे 100, आपको इतनी की वैल्यू पता होगा मित्रों, यानी 1/7 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7%। ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी आपको करना क्या था, जितना सीपी कर रहा है, जितनी सीपी यानी 16 सीपी बराबर 14 एसपी के, ठीक है। तो सीपी बटे एसपी 14/16 काट लिया गया, सीपी 7 एसपी 8, 7 रुपए की वस्तु को 8 में बेच के यानी 1 का लाभ कमा रहा। 1 का लाभ कितने पे 7 पे, 100 पे चाहिए, परसेंटेज वैल्यू 1/7 की 14 सही 2/7%। ये आपका आंसर है, ठीक है मित्रों, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 2750, ध्यान से देखिएगा, 2750 सीपी कितने वस्तुओं 2500 वस्तुओं, ठीक है, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से आप क्या करेंगे, सीपी अपान एसपी की वैल्यू निकालेंगे। तो 2500 बटे कितना 2750 होगा। ये एसपी इसके नीचे तो ये इसके नीचे, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, ठीक है। ये 5 पचे 25, ये आपका 0 बचा, ठीक है। 5 पचे 25, 26 27 2 बचा, 5 पचे 25, ठीक है। 5 पचे 25, 2 बचा, 5 पचे 25, यानी सीपी बटे एसपी की वैल्यू कितनी है 50/55, हाँ या ना। अब देखिएगा यहां से आप काट सकते हैं 5 10 50, 5 इग्रह्यम 55, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि यहां से सीपी अपान एसपी की वैल्यू कितना 10/11। अब देखिए सीपी के सामने 10 तो सीपी 10, एसपी के सामने 11 तो एसपी 11। बताइए 10 में वस्तु को खरीद करके 11 में बेच रहा, यानी कि 10 से 11 होने में कितने का लाभ 1 का लाभ, ठीक है। 1 का लाभ हुआ कितने पे 10 पे, चाहिए कितने 100 पे, तो 10 दहा में 100, 10% आपका आंसर। ये आपका प्रॉफिट परसेंट आया, कितना प्रॉफिट परसेंट, ये आपका 10%, ठीक है। ये आप ऐसे आंसर करेंगे, ठीक है मित्रों। तो ये आपको ऐसे बताया गया है। तो अब जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया मित्रों आपका इम्पोर्टेंट, अब जो भी आपका अगला क्वेश्चन कराया जाएगा अगले वीडियो में वो आपका भी और महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो आप हर वीडियो को देखिए और हर वीडियो को आप क्या करिए दूसरे दोस्तों को भी भेजिए और उन लोगों को पढ़ने में सहायता मिले, ठीक है मित्रों। तो आज इतना ही, धन्यवाद।